नमस्कार। आज हम त्रिवर्णाः ध्वजाः पाठ का अभ्यास करेंगे। इस पाठ का अनुवाद हम पहले कर चुके हैं, तो देखिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, शुद्ध कथन से समक्षम आम। जो सही कथन है, सही बात है, उसके सामने आम। और अशुद्ध कथन से समक्षम, अशुद्ध गलत कथन के सामने न नहीं लिखना है। पहला है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्माकं हमारे, राष्ट्रस्य देश के, ध्वजे झंडे में, त्रयः वर्णाः सन्ति तीन रंग हैं। हमारे देश के झंडे में तीन रंग हैं। ये बात सही है, तो हम लिखेंगे आम। हाँ। ख, ध्वजे हरित वर्ण है, झंडे में हरा रंग, शांतेः प्रतीकः अस्ति, शांति का प्रतीक है। न नहीं, क्योंकि हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। ग, ध्वजे केसर वर्ण है, झंडे में केसरिया रंग, शक्त्याः सूचकः अस्ति, शक्ति का सूचक है। ध्वज झंडे में जो केसरिया रंग है वह शक्ति का सूचक यानी प्रतीक है। हाँ, आम। चक्रे त्रिंशत् अराः सन्ति, चक्रे चक्र में, त्रिंशत् 30, अराः अरे संति हैं। न नहीं, ये गलत है, इसलिए आएगा न। चक्र है प्रगते है द्योतकम, चक्र प्रगति का द्योतक है, प्रगति का सूचक है। आम। हाँ, चक्र प्रगति का सूचक है। दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे लिखे हुए पदों में, प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत, प्रयुक्त विभक्ति और वचन बताना है। इस लाइन में ये पद दिए हुए हैं, तो इनकी विभक्ति और वचन हमें बताना है। तरियाणाम, तरियाणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, समृद्धे षष्ठी विभक्ति एक वचनम, वर्णानाम, वर्णानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, नागरिकै तृतीया बहुवचनम, सात्विकतायाः में है षष्ठी विभक्ति एक वचनम। प्राणानाम, तो देखिए इसमें भी नाम, नाम और णाम, तो जिसके अंत में नाम, णाम या नाम आए तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, जो कि हम इन तीनों में देख चुके हैं। तो ऐसा कोई भी शब्द आपको पद मिले तो उसमें षष्ठी विभक्ति मिलेगी, षष्ठी विभक्ति। और क्या मिलेगा? बहुवचनम, बहुवचन। सभायाम, सभायाम में है सप्तमी विभक्ति और एक वचनम, एक वचनम, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर लिखिए। का पहला है, अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में, कति वर्णाः सन्ति, हमारे झंडे में कितने रंग हैं। हमारे झंडे में तीन रंग हैं, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे त्रयः, तीन। ख, अगला है, त्रिवर्णे ध्वजे, तिरंगे झंडे में, शक्त्याः सूचकः कः वर्ण है, शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। तिरंगे झंडे में शक्ति का प्रतीक या सूचक कौन सा रंग है, तो वो है केसर वर्ण है, केसरिया रंग, केसर वर्ण है, केसरिया रंग। अगला है, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका सूचक है। अशोक चक्र प्रगतेः न्यायस्य च, प्रगति और न्याय का सूचक है। अगला है, त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीक है, तिरंगा झंडा किसका सूचक है। तो तिरंगा झंडा स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च, स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का सूचक है। एक वाक्यन उत्तरतः है, उससे पहले वाले में एक पद में उत्तर देना था, अब है एक वाक्यन, पूरी लाइन में उत्तर देना है। पहला है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है, हमारे झंडे का सफेद रंग, कस्य सूचक है अस्ति, किसका सूचक है, किसका प्रतीक है। तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है। यहाँ तक लाइन ऐसी ही लिख दी हमने, हमारे झंडे का सफेद रंग, कस्य की जगह उत्तर लिखेंगे सात्विकतायाः शुचितायाः च, सात्विकता और शुचिता यानी पवित्रता का सूचक है अस्ति, सूचक है अस्ति, सूचक है। अगला है, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है। अशोक स्तंभ है, कुत्र की जगह लिखेंगे सारनाथे, सारनाथ में अस्ति है, अशोक स्तंभ सारनाथ में है। त्रिवर्ण ध्वजः, ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, त्रिवर्ण ध्वजस्य, तिरंगे झंडे का, तिरंगे झंडे का
उत्तोलनम, उत्तोलन कदा भवति, कब होता है। तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवसे, गणतंत्र दिवसे च। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर। अगला है अशोक चक्रे कति अराह संति। अशोक चक्र में कितनी कितनी तिल्लियां हैं। अशोक चक्र में चतुर्विंशति 24 अराह संति, अराएं हैं या तिल्लियां हैं। अगला है 5वां प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदानि आधृते, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः, हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी भवेत्, विश्व विजयी हो। त्रिवर्ण है, त्रिवर्ण की जगह हमें प्रश्न बनाना है तो बनाएंगे हमारा क्या या विश्व विजयी हो, हमारा क्या विश्व विजयी हो। तो त्रिवर्ण की जगह आएगा कह, अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत् और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्यामः, स्वधर्मात् प्रमादम, प्रमादम की जगह द्वितीय विभक्ति में है तो ये आएगा किम। अगला है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम, यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का परिणाम है। तो नेताओं की किसका परिणाम है, सद्बुद्धेः। स्त्रीलिंग है इसलिए आएगा कस्याः। शत्रुणाम समक्षम, दुश्मनों के सामने, विजयः सुनिश्चितम भवेत्, विजय सुनिश्चित हो। तो किसके सामने विजय सुनिश्चित हो, तो शत्रुनाम की जगह आ जाएगा केसाम, किसके सामने। उदाहरणानुसारम समुचितई पदई, उदाहरण के अनुसार समुचित पदों की विभक्तियों को पूरा करना है। जैसे पट्टिका में षष्ठी विभक्ति बनेगी पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानाम। अग्निशिखा में सप्तमी है अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। और सभा में चतुर्थी है सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्य है। अहिंसा द्वितीया, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता में पंचमी, सफलतयाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्य है। सूचिका की तृतीया विभक्ति बनाएंगे तो बनेगा सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिका भी। 7वां प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, उचित मेल करके मिलान करना है और आमने सामने भी आप इसको लिख सकते हो। केसर वर्ण है, केसरिया रंग शौर्य से त्याग से च सूचक है, शौर्य और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण है, हरा रंग सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचक है, हरियाली और उपजाऊपन का सूचक है। अशोक चक्र प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तक है, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगा झंडा स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक है, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का सूचक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगे झंडे को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। तो इस तरह से हमने ये पाठ पूरा किया। अगले पाठ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो को देखिए।